तो महमूदाबाद के जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ 37 टोटल चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ था। उसमें 12 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और हमने कहा कि ड्यूटी चार्ट भी हॉस्पिटल के गेट पर डिस्प्ले करें, जिनकी ड्यूटी है, जो चिकित्सक हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ड्यूटी आवर्स के बारे में लिखा होना चाहिए। और सभी हॉस्पिटल्स में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो, बेंचेज जो परिजन आए उनको बैठने के इंतजाम हो। और इसके अलावा अस्पताल परिसर में मरीज को हम अपने परिवार का सदस्य मानकर चलें। उत्तर प्रदेश में लगातार औचक निरीक्षण का दौर चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे थे सीतापुर। महमूदाबाद की सीएचसी आप पहुंचे, क्या निमित्ताएं आपने पाई? देखिए, पहले हमने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उनको चेक किया, फिर मुझे लगा कि मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए। तो महमूदाबाद के जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ 37 टोटल चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ था। उसमें 12 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पेयजल की व्यवस्था नहीं थी और मतलब वो लोग करते क्या हैं, जो हमारे नवजात शिशु हैं, सरकार का नियम है कि जच्चे बच्चा को हम 48 घंटे हॉस्पिटल में रोकेंगे और उन नवजात शिशु को हम सारी वैक्सीन जो उसे जन्म के समय लगानी है, लगाने के बाद ही हम डिस्चार्ज करेंगे। तो देखा गया कि वो लोग तुरंत 2 घंटे में डिस्चार्ज कर देते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो हमने निर्देश दिए हैं कि सभी हमारी जो बहनें हैं और जो आती हैं, जिन जच्चा बच्चा है, उनको कम से कम 48 घंटे अपने हॉस्पिटल में रोकें और उनको सारा वैक्सीन लगाएं। और हमने कहा कि ड्यूटी चार्ट भी हॉस्पिटल के गेट पर डिस्प्ले करें, जिनकी ड्यूटी है, जो चिकित्सक हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ड्यूटी आवर्स के बारे में लिखा होना चाहिए। और सभी हॉस्पिटल्स में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो, बेंचेज जो परिजन आए उनको बैठने के इंतजाम हो। और इसके अलावा अस्पताल परिसर में मरीज को हम अपने परिवार का सदस्य मानकर चलें। ये न लगे मरीज को कि कोई उसको देखभाल करने वाला नहीं है। हमने सबसे कहा है कि हम लोग जुट करके अपने प्रदेश में अस्पतालों की तस्वीर को इस प्रकार से बनाएं, जैसे लोगों को जब पीड़ा में आदमी पहुंचे अस्पताल में तो उसको लगे कि हम ऐसे अस्पताल परिसर में आए हैं जहां हमारा घर है। तो सबको हम संतुष्ट करके भेजना चाहते हैं। इस निमित्त पे जांच के भी आदेश दिए? हाँ, हमने जो हमारे स्वास्थ्य महानिदेशक है उनसे कहा है कि हमें 24 घंटे में रिपोर्ट दें। उसके बाद जो भी मतलब दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पहली बार इससे पहले भी आपने औचक निरीक्षण किया था। बदलाव सिस्टम में जरूरी नजर आ रहा है? आ जाएगा। देखिए क्या है ना, अभी हम जो सरकारी योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश की जनता को हक दिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो उनको अधिकार प्रदान किए हैं कि उनको हम अस्पताल में दवाइयां निःशुल्क देंगे, उनको हम वैक्सीनेट कराएंगे, जच्चा बच्चा का हम ख्याल करेंगे, टीबी को हम उखाड़ फेंकना चाहते हैं। 2025 तक प्रदेश से टीबी को हम समाप्त करेंगे। तो टीबी के मरीज जो हैं उनको हम चिन्हित करेंगे और आपसे भी कहेंगे, हम सब लोग टीबी के एक एक मरीज को गोद लेंगे और उसको गोद लेने पर आपको कुछ खर्च नहीं करना है। उनको हमारे अस्पताल से दवाई दिलवाना है, उनको जो है अच्छे स्वस्थ खाना खिलाना है, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। तो आगे भी जारी रहेगा क्योंकि लगातार प्रदेश के अपने जो अस्पताल है उनको हम देखेंगे और सभी मरीजों से हम कहते हैं कि अस्पताल में जाएं और सरकारी अस्पताल में उनको हम घर की तरह रखेंगे और स्वस्थ करके घर भेजेंगे। एक सवाल और है, शिवपाल यादव से मिलने पहुंच गए थे आजम खान। पॉलिटिकल सवाल है, नहीं बोले। ठीक, साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से आप पहुंचे थे सीतापुर के महमूदाबाद सीएचसी में स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने सीधे तौर पर आदेश दिया है, जांच के आदेश दिए गए हैं और इसकी रिपोर्ट को तलब किया है जहां अनियमितता पाई गई और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। लखनऊ से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा।